जो लोग आता है वो लोगों के बिना मास्क वो हम लोग जितना भी है अरुणाचल जो है आप लोग का हाथ में है, तो इसलिए आप लोग दिन रात मेहनत करता है, नहीं सो के नहीं खा के नहीं पी के अपना फैमिली का लाइफ को रिस्क पे रख के अपना लाइफ को रिस्क पे आज आप लोग का यहाँ में आया है और आप लोग को कुछ तकलीफ है बोलने से हम लोग आते रहेगा। ऐसे करके हम लोग एक साथ में खाना खाते हैं ना, तो अब एक साथ में हम लोग थाली बजाता थैंक यू बोलते हैं 3 टाइम्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुमजुम हैदर, मैं चेयरमैन ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल दुआ का मैं चेयरमैन हूँ। तो आज हम लोग ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल जो एक लाइक माइंडेड संगठन है, दुआ है अरुणाचल के लिए जो काम कर रहा है, हम लोग ने सोचा कि मतलब क्यों ना जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उन लोग को क्यों ना हम लोग उन लोगों का हौसला अफजाई करें, उन लोग को क्यों ना हम लोग थैंक यू ना बोले, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है वो लोग इतना दिन रात मेहनत करता है हम लोग को बीमार नहीं लगने के लिए, अरुणाचल समाज को बचाने के लिए ये लोग इतना काम कर रहा है। और हमारा लोग इन लोग को थैंक यू बोलने का बजाय हर रोज मतलब कोई बड़ा आदमी है वो गाली गलौज करके चला जाता है, उसको आगे क्यों जाने नहीं दिया, हमको क्यों पीछे में ठेल रहा है, ऐसा करके इतना गाली वोली करता है। तो सभी अरुणाचल का जो आदमी है उन लोगों का बिहाफ में हम लोग जो ड्रीम फॉर यूनाइटेड अरुणाचल है वो हमारा डॉक्टर्स यहाँ पे जो तैनाती जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, जो हेल्थ स्टाफ्स है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस फोर्सेस के लोग हैं, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, और जितने भी जो पीएचई के डिपार्टमेंट में जो सैनिटाइज करते हैं, जो पीडब्ल्यूडी का जो लोग है यहाँ पे जो तैनाती है, और जो स्पेशली प्रेस और मीडिया के जो लोग हैं उन लोग को हम लोग थैंक यू बोलना चाहता है, क्योंकि अपने मीडिया के लोग ने भी इतना मतलब इसके अवेयरनेस फैलाने में मीडिया के लोग भी बहुत ही काफ़ी भूमिका निभाए हैं। और पुलिस फोर्सेस दिन रात मेहनत कर रहा है कि हमारा समाज को सेफ्टी रखने के लिए, सेफ करने के लिए, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, डॉक्टर्स नर्सेस, वो लोग इतना मेहनत कर रहा है। तो उन लोग ईटानगर का जितना भी ईटानगर में जो लोग हैं, अरुणाचल में जो लोग हैं, उन लोग का बिहाफ में हम लोग उन लोग को बस थैंक यू बोलने आया। आज हम लोग सैनिटाइजेशन दिया, साबुन दिया, सैनिटाइजर्स दिया, साबुन दिया, ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स दिया है, फेस मास्क दिया है, और इन लोग को एक थैंक्स गिविंग एक लंच खिलाया। 70 जैसे करीब लोग हैं। तो ये आज हम लोग सेकेंड टाइम कर रहा है। आज बंदरदेवा चेक गेट में कर रहा है। बंदरदेवा चेक गेट में जो तैनाती लोग हैं उन लोग को आज कर रहा है। हम लोग इससे पहले प्रीवियस वीक में होलोंगी गेट का किया, और हम लोग देखेगा कि इससे हम लोग और मतलब किसी को करना है, हौसला अफजाई करना है, हम लोग का जरूरी होगा। एक मोरल बूस्टिंग उन लोग को भी चाहिए। तो दिन रात ये लोग काम करता है, अपना लाइफ को रिस्क में रख के दूसरा को बचाने में काम कर रहा है, उन लोग के लिए हम लोग कर रहे हैं, और फ्यूचर में और भी करते रहेंगे इसके लिए। और हम लोग भी मीडिया के लोग भी ये होना है कि इन लोग को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जो है एक दूसरा को हम लोग सपोर्ट करना इस समय में बहुत ज़रूरी है। पैंडेमिक को लेके, कोरोना वायरस का कोविड-19 पैंडेमिक को लेके बहुत ये कर रहा है, इसी को हम लोग करने आया। तो आज हम लोग ये एनजीओ दुआ के साथ IMA कोलैबोरेट करके यहाँ पे हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को उत्साहित करने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ये मौका उठा के मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अरुणाचल के पब्लिक को कि अभी जो कोविड का नंबर है इंडिया में बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। वी आर 4th इन द वर्ल्ड नाउ। लेकिन इसके साथ भी ये मैसेज है कि हमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बीमारी को हम खुद ही अपने घर में लेकर आ सकते हैं। हमारे अलावा कोई और दूसरा आदमी हमें बीमारी नहीं दे सकता। तो अगर हम खुद सुरक्षित रखेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बताया गया, जितना कि गाइडलाइंस दिया गया है, आप लोगों को सब पता ही है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हर एक जगह पे, मार्केट में हो या ऑफिस में हो या किसी भी रिलेटिव के साथ मिल रहे हो, तो बहुत ही ज़रूरी है 1.5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। दूसरा है, आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है। जैसे कि बताया गया है रिसर्च की तरफ, अगर आप मास्क ना पहने तो देयर इज 70% ऑफ चांस ऑफ इन्फेक्शन। अगर आप मास्क पहन के चले तो वो, अगर दो आदमी मिल रहे हो, दोनों मास्क पहने तो वो 3% में आ जाता है। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है।
और मास्क पहनते वक्त हमेशा आपको याद रखना है कि मास्क को बार बार बाहरी पार्ट को नहीं छूना चाहिए, नाक को बंद करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वायरस केवल 3 तरीके से ही दाखिल होता है, आँखों के जरिए, नाक के जरिए और मुंह के जरिए। अगर आप अपने हाथ को बार बार चेहरा पे नहीं छूएंगे तो किसी भी प्रकार से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि गवर्नमेंट ने जारी किया है, बार बार अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके नॉन एसेंशियल काम ना हो तो आप बाहर न निकले हैं। इसके साथ साथ अपने जो बुजुर्ग लोग हैं अबव 60 ईयर्स, उनको अपने घर पे ही सुरक्षित रखें, उनको घर से बाहर आने न दें। और हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी बहुत से लोग अभी भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं कि वो लोग अपना नॉन एसेंशियल जो बीमारी है, जैसे कि सिंपल सा कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। ये हम लोग बिल्कुल डिस्करेज करते हैं, क्योंकि केवल इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल आइए। वैसे हेल्पलाइन जारी किया गया है IMA अरुणाचल की तरफ से भी, और फिर ट्रिम्स स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से भी। तो उसी हेल्पलाइन के द्वारा आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं फ़ोन पे। केवल इमरजेंसी है तभी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल इज़ अ वार जोन। अब वहाँ पे आ गए तो आप सीधा आपको इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए केवल इमरजेंसी के समय ही हॉस्पिटल पे वहाँ पे भीड़ न करें। हॉस्पिटल में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके बस अपना काम करके निकल जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि बच्चों को भी लेके आ जाते हैं जो बीमार नहीं है, ये बहुत ही गलत तरीका। अपने बच्चे को जो 10 साल से जो नीचे है, गाइडलाइंस में दिया गया आपको उनको घर से बाहर नहीं निकलना देना चाहिए। अभी इंडिया में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, तो अभी हमें और ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, जैसे दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लोगों को 4 लोग बीमार होकर आ रहे हैं कि केवल एक बेड है, तो उसमें से तीन को तो वापस जाना पड़ता है। तो ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए। अभी भी हम लोगों का अभी पानी सर के ऊपर नहीं गया है, वी कैन स्टिल प्रिवेंट इट। तो केवल हम लोगों को बस खुद ये सब गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ।